सल बौद्धों के हवाले करने चाहिए एक ऐतिहासिक अध्ययन। तीसरा विषय है भारतीय पुरातत्व विभाग का आरएसएस भाजपा के द्वारा देश पर ब्राह्मणवाद थोपने का ब्राह्मणी षड्यंत्र चल रहा है। ये तीसरा विषय है। चौथा है रामायण महाभारत बौद्ध जातक कथाओं की चोरी करके लिखे गए हैं, डकैती का पर्दाफाश। पांचवा है बौद्ध विरासत को बचाने हेतु राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन करना होगा। प्रचार और प्रसार इसलिए करना चाहिए क्योंकि इस देश में सब कुछ मूल निवासी बहुजनों का है, अर्थात इस देश में बहुसंख्य लोग हम हैं। ब्राह्मण केवल 3.5% है, महाराष्ट्र में 3.5% भी नहीं है। सारे देश के आंकड़ा के आधार पर बता रहा हूं, सारे देश भर में 3.5% है। इस हिसाब से अल्पसंख्य ब्राह्मण संख्या के बल पर हमारे साथ किसी आधार पर मुकाबले में टिक नहीं सकते। इसलिए ब्राह्मणों के द्वारा जो हम लोगों की विरासत है और उस विरासत के साथ इस देश के $120 करोड़ से ज्यादा लोगों का बड़े पैमाने पर जो भावना जुड़ी हुई है, उन लोगों का दिमाग बदलने के लिए ब्राह्मणों ने हमारी ही विरासत का ब्राह्मणाइजेशन करके और बहुत बड़े पैमाने पर जो देश के बहुत फेमस बौद्ध मंदिर थे और बड़े बड़े विशाल विहार थे, ब्राह्मणों ने उन पर कब्जा किया और कब्जा करने के बाद उन लोगों ने उसका इतिहास बदलने की, उसके विरासत को बदलने की, उसके संस्कार को बदलने की कोशिश की। आज भी आप लोगों को जानकारी होगी, कुछ खास तथ्य मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ब्राह्मण देश में जितने भी फेमस मंदिर है, मूल निवासियों को मंदिर के किसी भी मंदिर के गर्भगृह में जाने के लिए अलाउ नहीं करते। सही बात। ब्राह्मण किसी भी मंदिर के गर्भगृह में जहां मूर्ति रखी हुई होती है, और कई जगह पर इन लोगों ने मूर्तियों को कपड़े पहनाए हुए हैं और चेहरे का जो आकार है उसको लिए चेहरों के ऊपर भी बहुत सारी बातें लगाई हुई है। जब उसकी सफाई करने का समय आता है मंदिरों को या उन मूर्तियों को धोने का समय आता है, तब ओरिजिनल रूप से वो मूर्ति होती है।
तो ये जानकारी लोगों को, मूल्यवासियों को नहीं होनी चाहिए, इसलिए ब्राह्मणों ने मंदिरों के गर्भगृह में किसी को भी प्रवेश नहीं है, ये नियम बनाए। ये नियम इस बात का सबूत है कि ब्राह्मण कुछ बातों को छुपाना चाहते हैं। छुपाने का संबंध षड्यंत्र के साथ होता है। यानी अगर किसी की हत्या करनी है तो उसके सारे तौर तरीके छुपकर बनाए जाते हैं, योजना छुपकर बनाई जाती है, प्लानिंग छुपकर बनाया जाता है, उसके लिए हथियार का उपयोग छुपकर किया जाता है। तो ब्राह्मणों के द्वारा गर्भगृह में प्रवेश के लिए अनुमति को रोकना ये छुपाकर रखने का षड्यंत्र है। और ये षड्यंत्र इस बात का सबूत है कि ब्राह्मण कुछ छुपाना चाहते हैं। क्या छुपाना चाहते हैं? वो वही छुपाना चाहते हैं जो उनका है नहीं। और इसका संबंध जो है बुद्ध के साथ में है। और ये सारा काम ब्राह्मणों ने सम्राट बृहदत्त मौर्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य के खानदान का आखिरी सम्राट था, पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने ईसा पूर्व 185 को ये हत्या की गई। बौद्ध सम्राट पुष्यमित्र शुंग, इसकी सम्राट बृहदत्त मौर्य की पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मणों ने हत्या की। और हत्या करने के बाद ही ये सारा जो मैंने पहले बताया ये करने का इतिहास है। ऐसा नहीं है कि शुंगों का राज जो है ज्यादा देर चला। शुंगों का राज ज्यादा देर नहीं चला। जो मौर्य साम्राज्य का अगर भारत का नक्शा देखो तो ये अफगानिस्तान तक फैला हुआ है। बहुत सारे जो अभी क्यों है? क्योंकि सारा का सारा पाकिस्तान बुद्धिस्ट था। सारा उससे आगे जो अफगानिस्तान है वो बुद्धिस्ट था। अफगानिस्तान के आगे और भी बुद्धिस्ट का नक्शा देखो तो वहां के लोग आकर शुंगों का राज समाप्त किया। इतिहास अगर पढ़ो तो आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिलेगा कि वहां के लोग आए जब उनको पता चला। के बाद और फिर बौद्ध राजाओं का कनिष्क वगैरह जो है, उसके बाद कनिष्क भी सम्राट थे। वो केवल राजा नहीं थे, राजाओं का राजा होता है उसको सम्राट बोलते हैं। राजा और सम्राट में क्या फर्क है, थोड़ा सा ये भी हमारे लोगों को समझ में आना चाहिए। जो राजाओं का राजा होता है वो सम्राट होता है। सम्राट और राजा का फर्क ये है। तो मैं आप लोगों को जो बात समझाना चाहता हूं, ये सारी विरासत, ये जो मद्रास हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया, ये लैंडमार्क जजमेंट है। ये इतना बड़ा फंडामेंटल जजमेंट है, तो यहां का मूल्यवासी नहीं है। सुनो, दिमाग में जाने दो। जो मैं कहना चाहता हूं उसे ग्रहण करो और उसे ग्रहण करके गांव में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जाकर के समझाओ। हमारा जो तरीका है, हम जो आपको समझा रहे हैं, वो कोई काल्पनिक बातें नहीं है, हिस्टोरिकल फैक्ट है। और किसी ब्राह्मण ने जो आज तक मैं कह रहा हूं कि ये गलत है, गलत है नहीं कहा अभी तक। किसी ब्राह्मण के पास इतनी योग्यता नहीं है कि वो मोहम्मद में इस्लाम की बातों को गलत साबित कर दे। क्योंकि मैं कोई बात बगैर सबूतों के नहीं बोलता हूं।
तो इसलिए मैं आप लोगों को जो बता रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर सारे देश की विरासत इस देश के मूल्यवासियों की है, थोड़ा सा ये मूल्यवासी वाला, और आजकल ब्राह्मण लोग, अरे यानी हिंदू और मुसलमान, अगर मान लो ये दो बातों के आधार पर बातें करते हैं, तो इससे वो क्या प्रमाणित करना चाहते हैं कि एक तो मुसलमान है इस देश में, और जो मुसलमान नहीं है वो सारे हिंदू। और हिंदू कौन है? जो ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथों को मानते हैं वो हिंदू। ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथों को मानने वाले मतलब वर्ण व्यवस्था को मानने वाले, जाति व्यवस्था को मानने वाले, अस्पृश्यता को मानने वाले, शूद्रत्व, पिछड़े वर्ग